सिंगरौली में सरकारी जमीन का एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां आरोप है कि नगर निगम ने करोड़ों रुपए में उस जमीन की प्लॉटिंग कर बेच दी थी, जिस पर एमपीआईडीसी यानी मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम अपना मालिकाना हक जता रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि खरीदारों ने इस जमीन पर आलीशान भवन और निजी अस्पताल तक बना लिए हैं। मामले में एमपीआईडीसी की शिकायत के बाद तहसीलदार ने पुलिस की मदद के लिए विवादित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है। जहां इसके साथ ही तहसीलदार ने नगर निगम के जमीन हस्तांतरण और को वैध दस्तावेज पेश करने को कहा। वहीं निगम का दावा है कि उसे ये भूमि राजस्व विभाग से विधिवत प्राप्त हुई थी। वो जमीन नगर निगम को आज से लगभग 35-36 साल पहले राजस्व विभाग के द्वारा बाकायदा उसका कब्जा दिया गया है और वो जमीन नगर निगम के नाम से अलाटेड है और उसमें नगर निगम ने लेआउट बना के उसको लगभग 35 साल पहले अलाट हो चुका है। उसकी बाकायदी रजिस्ट्री है और उसका अधिपत्र नगर निगम के नाम से है, उसका कब्जा सब नगर निगम के नाम से है और यदि उनके द्वारा रोक लगाई जा रही है वो उचित नहीं है। अब उनका ही कहना है कि हमने सीमांकन करवाया था, उसमें राजस्व की टीम ने उनको उनके नाम से निकाल दिया गया है, जबकि जब उनके द्वारा सीमांकन कराया गया तो नगर निगम का कोई वहां पर प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं था और उसका भी वर्तमान में माननीय कलेक्टर साहब के न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है। जो भी स्थिति होगी वो माननीय कलेक्टर साहब के न्यायालय से वो क्लियर हो जाए। मध्य प्रदेश में जिस तरह से जमीनी विवाद निकल कर सामने आते हैं और जमीनी विवाद के बाद में खूनी संघर्ष भी देखने को मिला और इस पर न जाने कितनी जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं। वहीं सिंगरौली जिले के जिला मुख्यालय में मैं इस समय खड़ा हूं और हमारे पीछे यहाँ पर वंदना हॉस्पिटल है। वंदना हॉस्पिटल जिसके प्रोपराइटर हैं सिद्धार्थ सिंह और इन पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम रीवा का दावा है। मध्य एमपीआईडीसी की तरफ से या जो है बाकायदा वंदना हॉस्पिटल का एक ठीक इस भवन के पीछे एक वो भवन निर्मित है और वह भवन जो है लगातार विवादों के घेरे में रहा है और एमपीआईडीसी ने इस बार क्लेम किया है कि इनकी जमीनों पर नगर निगम ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर एमपीआईडीसी ने राजस्व विभाग में अपना आवेदन दिया और निर्माणाधीन मकान पर स्टे लिया और स्टे लेने के बाद राजस्व की टीम एवं पुलिस विभाग वहां मौके पर पहुंचता है, जहां पर उन्हें कार्य जारी मिलता है, जिसके बाद राजस्व विभाग ने अपनी कार्रवाई की। सबसे बड़े महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि यदि यह जमीन एमपीआईडीसी यानी मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम रीवा की यह जमीनें 1985 में जब इन्हें आवंटित हो चुकी थी तो नगर निगम ने इन्हें कैसे बेच दिया। दूसरा सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा होता है कि एमपीआईडीसी ने समय रहते क्लेम क्यों नहीं किया और सरकारी विभाग नगर निगम जो है वो सरकारी विभाग की जमीनों को बेच देता है, जिस पर कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई भवन जो है वो खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो जिला मुख्यालय के जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये प्रमुख केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहीं से चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड भी मौजूद है और उसके साथ साथ एमपीआईडीसी की जमीनों पे सिर्फ ये अस्पताल नहीं, यहाँ पर कई लोगों ने आवासीय मकान भी निर्मित कर रखा है और उसी आवास में वो वहां पर रहते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ देखने वाली बात ये है कि जब जमीनें नगर निगम ने बेची, रहवासियों ने उन्हें खरीदा, तो अब उनके ऊपर यह तलवार लटक रही है कि यह जमीनें क्या एमपीआईडीसी को वापस चली जाएंगी। हालांकि हमने इस पूरे मामले पर इस पूरे विवाद को लेकर सिद्धार्थ सिंह से बात करना चाहा, जहां पर सिद्धार्थ सिंह ने समय का अभाव होने की बात कही एवं कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए। वहीं नगर निगम ने इसे जो है एमपीआईडीसी की चूक बताया है। सिंगरौली से शशिकांत की रिपोर्ट, अनादि टीवी।